हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में उन्होंने क्या देखा था। हम लोगों ने फैक्टोरियल पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो है पूरी की तरीके से बेस्ड होने वाला आपके किसके ऊपर, परम्यूटेशन के ऊपर बेस्ड होना। जो चैप्टर का एक बेसिक जो चीज है ना, इसमें चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो परम्यूटेशन। तो उसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले फॉर्मूले के साथ। तो इसके साथ ही हम लोग बढ़ेंगे किस तरीके से परम्यूटेशन को समझना और किस तरीके से इसको अप्लाई करना अपने क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर हम लोग पूरी की पूरी तरीके से जो वीडियो जो पूरा बेस्ड होने वाला परम्यूटेशन में बेस्ड होने वाला, ठीक है। तो इन सारे कंसेप्ट को आप लोग को समझना है और उसके ऊपर बेस आप लोग क्वेश्चन को अगर समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया, सिंपली आप यहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे सिंपली शेयर कर सकते हैं ताकि आपके डाउट में वहां पर क्लियर कर सकूं। चलिए स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो आज का वीडियो जो बेसिकली बेस्ड होने वाला किसके ऊपर है, आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के दोस्तों किसके ऊपर बेस्ड होने वाला, परम्यूटेशन पे बेस्ड होने वाला, ठीक है। तो यहां पर हम देखने वाले आज लेक्चर नंबर 4 देखने वाले आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का, जहां पे लेक्चर नंबर 3 तक हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और वहां पे उन वीडियोस को क्लियर करके फिर यहां पर आएंगे तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि सिमिलर काइंड के क्वेश्चन इसमें 2 हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए रखा हुआ। अगर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर डाउट आए तो मुझे पूछ लेना, मैं आप लोग को वो एक्सप्लेन कर दूंगा अगेन। तो यहां पर मैंने सिर्फ इन क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए सॉल्व करने के लिए रखा हुआ है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा पार्ट 1 इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 वीडियो पे, और यहां पर इस एक्सरसाइज को अपन आधे तरीके से कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग परम्यूटेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो परम्यूटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो परम्यूटेशन बेसिकली होता है क्या कि मान लो कि बहुत सारी चीजें दी हुई है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, उसमें से हम लोग कुछ अमाउंट सिलेक्ट करना। एक एग्जांपल देता, मान लो कि आपके पास से ना 15 कलर ऑफ शर्ट्स है, अलग अलग शेड्स के शर्ट्स है। आप लोग को 15 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करना है, कोई भी 3 सिलेक्ट करना है। तो समझ लो, और 3 सिलेक्ट करके आप लोग को, आपको और आपके भाई को और आपके एक और छोटे भाई, मतलब कि हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों को वो शर्ट्स पहनना है। कितने में से, 15 में से 3 शर्ट सिलेक्ट करना है, और तीनों सिलेक्ट करने के बाद हम लोग शफल करके किस तरीके से उसको अरेंज करके पहन सकते हैं, तो वही होता है परम्यूटेशन, ठीक है। तो परम्यूटेशन को बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर इसका एक फॉर्मूला आता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एनपीआर तरीके से। एनपीआर, इसको मैंने नीचे एक्सप्लेन किया। तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, आप लोग के दिमाग में बैठा लो इसको, तो बहुत ही अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर एन इज इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने शर्ट का एग्जांपल दिया, मेरे पास 15 कलर के शर्ट है, अलग अलग शेड्स के शर्ट है, उसमें से मुझे 3 सिलेक्ट करना है और उसको अरेंज करके पहनना है। कैसे भी पहन सकता है, एक तो मैं ब्लू पहन सकता हूं, एक तो मेरा भाई, एक तो मेरा छोटा भाई ब्लू पहन सकता है। उसी के साथ एक तो मैंने रेड सिलेक्ट किया, तो रेड मेरा बड़ा भाई, मैं या फिर मेरा छोटा भाई। उसी के साथ मैंने एक और शर्ट सिलेक्ट किया जो कि ब्लैक है, जो मेरा एक बड़ा भाई पहन सकता है, एक तो मैं, नहीं तो छोटा भाई। लेकिन तीनों को एक एक शर्ट पहनना है। तो किस तरीके से हम लोग डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो अरेंजमेंट वाला जो आर होता है वो होता है अपना सिलेक्शन वाला टर्म, जो हम लोग ने जितने नंबर ऑफ सिलेक्ट किए हैं। तो टोटल जो हमारा होगा एन होगा, और जितना अपन सिलेक्ट करके उसको अरेंज करें वो अपना आर होगा यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, एन, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चोजन वो क्या हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। तो इतना चीज था इंपॉर्टेंट इसके लिए, आपके फॉर्मूले के लिए। तो इसको आप लोग आपके नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से नोट करके रख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एन और आर क्या, तो वो भी आप लोग को दिमाग में डाल लेना है। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय एनपीआर। देखो जैसे कि यहां पर मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, एन, एन ऊपर देखो पावर में, और आर प्रीफिक्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसी तरीके से मैं इसको ऐसे भी सेम लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी पहले एन फिर कॉमा फिर आर, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तीन तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा हुआ है। और एक और चीज आप लोग के इंपॉर्टेंट है कि जो अभी जब भी परम्यूटेशन अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में ही अप्लाई कर सकते हैं जहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जहां पे रिपीटेशन अलाउड होगा वहां पे हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते, बस ये दिमाग में डाल लेना, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर होगा। अब एग्जांपल से थोड़ा बढ़ते हैं, एग्जांपल के बाद फिर अपन एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, ठीक है। मान लो कि हमारे पास 3 पर्सन और 3 चेयर है। पर्सन से हमारे पास ए बी सी, और उसके बाद चेयर के जो नंबर से, मतलब ए बी सी के बाद जो चेयर जो हम लोग रखे हुए, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, इस तरीके से रखा हुआ है। तो मैं इनको किस तरीके से अरेंज करके बैठा सकता हूं, देखो यहां पर मैं यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले मैं चाहूंगा कि ए पहले बैठे, उसके बाद बी बैठे, फिर सी बैठे। अब मैं चाहूंगा कि ए अपनी जगह से ना ही हिले, लेकिन बी और सी को मैं हिला सकता हूं। तो सी इधर, बी यहां पे, इस तरीके से पहला अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, बी को वैसे रखूंगा पहले पोजीशन पे रखूंगा बी पे, और आगे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ए सी रख दूंगा। अब मैं क्या चाहूंगा, बी भाई तू उधर से उठी मत, मैं ए और सी को हिला देता हूं। तो सी आगे, ए पीछे। उसी तरीके से इस बार मैं क्या करूंगा, सी को पहले पोजीशन पे रखूंगा और हिलाऊंगा किसको, ए और बी को पीछे कर दूंगा। अब सी को मैं हिलाऊंगा नहीं, अब इन दोनों को अरेंज करूंगा, तो बी आगे, ए पीछे।
इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया हमारे पास 6। अगर मैं यहाँ पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करूं, देखो यहाँ पर मेरे पास कितने चेयर थे? टोटल नंबर ऑफ चेयर 3 थे और उसमें से मुझे सिलेक्ट कितना करना था? तीनों चेयर सिलेक्ट करना था। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगा? NPR का क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा दोस्तों? n की वैल्यू यहाँ पर 3 है और r की वैल्यू भी यहाँ पर 3 है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब याद करो 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल, और वी नो 0 फैक्टोरियल इज व्हाट? 1। 3 2 जा 6। तो अपन कितने तरीके से इसको अरेंज किया? 1 2 3 4 5 6। तो देखो हम लोग ने अपने कैलकुलेशन से भी परफेक्ट लाया और ऐसे भी लाया, ठीक है। उसी के साथ हमारे पास मान लो अभी दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास इस बार 4 पर्सन है, A B C D, और हमारे पास 2 ही चेयर है, तो एक टाइम पे सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो मान लो कि पहले वक्त मैंने A को बैठाया पहले पोजीशन पे, B को दूसरे पोजीशन पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया? पहले पोजीशन पे मैं A को बैठा देता हूं, A। दूसरे पोजीशन पे कौन बैठ गया? B। और A के साथ और कौन बैठ सकता है? C बैठ सकता है और D भी बैठ सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बताया रिपीटेशन अलाउड नहीं है। A अपने साथ कैसे बैठेगा? मान लो कि एक पर्सन पहले से ही बैठा हुआ है और उसी के बगल में वो खुद से कैसे बैठ सकता है? राइट है कि नहीं? तो वही हो गया भाई यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पर A के साथ B बैठ गया, A के साथ C, A के साथ D, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? दूसरा, मान लो कि पहले पोजीशन मैंने B को बैठाया हुआ, B को बैठाया और B को बैठा हुआ है, तो उसके साथ कौन बैठ सकता है? A बैठ सकता है, B तो बैठ नहीं सकता, तो C आएगा और D आ जाएगा। फिर से C को बैठाया तो A B D आ जाएगा। और लास्ट में मैंने मान लो कि पहले पोजीशन पे D को बैठाया हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? A आ जाएगा, B आ जाएगा और C आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने के दोस्तों? 12। अब अपन फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? 4। और कितने अपने को कितने सिलेक्ट करने थे? एक बार में 4 में से 2 ही सिलेक्ट करने, क्योंकि हमारे पास 2 ही चेयर है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये होता है हमारा NPR का फॉर्मूला। यानी 2 का फैक्टोरियल कितना जगह? 2 फैक्टोरियल को मैं वैसे रखता हूं 4 माइनस, एक मिनट दोस्तों, ऊपर आएगा n इज व्हाट? 4। यहां पे मैंने गलती से 2 लिख दिया हुआ है। n इज व्हाट? 4 फैक्टोरियल अपन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को अपन 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और 4 माइनस 2 इज व्हाट? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल चला गया, कितना बच गया? 12। तो यहाँ पर ध्यान दो दोस्तों, अपन ने किस तरीके से अरेंज किया? 12 अरेंजमेंट अपन ने निकाला, और यहाँ पर भी हमारा NPR से 12 आया। तो ये दिमाग में डालना दोस्तों कि NPR को अपने को ऐसे कंडीशन में अप्लाई करना जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और फॉर्मूले को प्रॉपर्ली अप्लाई करना दोस्तों। ये समटाइम्स अपन मिस्टेक कर देते हो, इसके वजह से क्या होता है? चीजें गायब हो जाती है और फिर हम लोग का आंसर रॉन्ग हो जाता है। और थोड़ी चीजें कंसिडरेशन करना सीखो दोस्तों। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप लोग का पूरा जो क्वेश्चन का टाइप है सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का एक्सरसाइज, और आप लोग ध्यान दें दोस्तों किस तरीके से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। उसके बाद क्या बोला? NP6 is to NP3 is equal to 120:1। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ? NP6 is to NP3 equal to 120:1 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। रेशो मतलब क्या होता है? डिवीजन। और 120 डिवाइड बाय 1 इज व्हाट? 121 ही होता है। इसको मैं NP6 को मैं क्या लिखूंगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 का फैक्टोरियल। यहां पर भी सेम टू सेम n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसके बाद में कुछ कर नहीं सकता हूं, आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो डिवीजन को जब उल्टा किया था मल्टीप्लाई आ जाता, तो नीचे आ गया n फैक्टोरियल, ऊपर चला गया n माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या गया? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या गया? 120 एज इट इज। आगे क्या करेंगे? इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। n फैक्टोरियल चला गया। अब बताओ n माइनस 6 बड़ा है कि n माइनस 3 बड़ा है? तो जो बड़ा रहेगा उसको छोटा किया जाएगा। तो देखो n की वैल्यू ले लो 10, सपोज 10 है, तो यहाँ पर 10 डालो, यहाँ पे 10 डालो, तो 10 माइनस 3 कितना होगा? 7। यहाँ पे 10 माइनस 6 कितना होगा? 4। तो ऑब्वियसली ये बड़ा, तो इसको तोड़ेंगे आप यहाँ पर। तो इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा तो n माइनस 3 पहले, उससे बड़ा, उससे छोटा क्या होगा? n माइनस 4, n माइनस 5, और उसके बाद क्या आएगा? n माइनस 6 का फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या आ गया? n माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो n माइनस 6 का फैक्टोरियल, n माइनस 6 का फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पे क्या बच गया? 120। हमें 120 को ऐसे 3 नंबर में तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 1 1 का होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 1 का डिफरेंस है। तो 120 को अपन तोड़ते हैं। यहाँ पे 120 को डिवाइड करूंगा सबसे पहले मैं 2 से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 60। अगेन 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा? 30। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 15। 2 से डिवाइड किया तो होगा क्या? नहीं होगा दोस्तों। तो 5 से डिवाइड करेंगे, उससे पहले 3 से भी कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया दोस्तों? 5, एंड 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1। तो हमें 3 नंबर ऐसे चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 1 1 का आता हो। तो सपोज मैंने पहला नंबर लिया 2 2 जा 4, दूसरा लिया 3 2 जा 6, एंड तीसरा लिया 5। मिल गया दोस्तों। तो 4 इंटू 5 इंटू 6, राइट है यहाँ तक। इस तरीके से लिखते हैं, सिंपली अपन सीधा उल्टा करके लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, तो नीचे लिखता हूँ, और हमारे पास जो वैल्यूज बचे उनको यहाँ पे लिखता हूँ।
n-3, n-4 and n-5। मैंने बड़ा नंबर पहले क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर बड़ा नंबर पहले है। तो इक्वेटिंग बोथ द साइड, इक्वेटिंग बोथ द साइड, बीटीएस वाले बंदो ध्यान दो, यहाँ पर इक्वेटिंग बोथ द साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-3 इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 - 3 यानी कि 6 + 3 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर हमको n की वैल्यू 9 मिल गई। सिंपल क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है तो ये भी एकदम आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर रेशो दिया था, यहाँ पे रेशो नहीं दिया, यहाँ पे अलग अलग से दिया हो, तो अलग अलग से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, m + n p2 इज इक्वल टू 56 दिया हुआ है। इसको एक्सपांड करते दोस्तों क्या हो जाएगा, m + n फैक्टोरियल अपॉन m + n - 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। आप लोग बताओ दोनों में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ऊपर वाला बड़ा है। तो यहां पर क्या करेंगे, उसको थोड़ा तोड़ेंगे, m + n वैसे के वैसे, m + n - 1 m + n आगे क्या हो जाएगा -2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। मैंने m + n डिनोमीटर के टर्म्स तक मैंने इसको तोड़ दिया हुआ है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, m + n मल्टीप्लाई बाय m + n - 1 इज इक्वल टू 56। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक मत कर देना, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो हम लोग m + n और m + n को मान लेते t, तो पुट m + n इज इक्वल टू t, जो भी आप लोग लेना चाहते हो। मैं t लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा t - 1 इक्वल टू 56। t इंटू टी इज वॉट, t का स्क्वायर, t इंटू 1 इज वॉट t, और यहाँ पर -56 इस साइड आ जाएगा। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म इज व्हाट 56। दो टर्म्स में ब्रेक करने, पहला क्या है माइनस माइनस प्लस, दोस्तों ध्यान दो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, दो नंबर ऐसी चीज इन लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने में 56 है, सब्सट्रैक्शन करने पे कितना मिले हम लोग को 1 मिले। तो हम हमारे पास एक नंबर है दोस्तों 8 7 56, तो यहाँ पर 8 यहाँ पे 7, तो टी स्क्वायर -8t माइनस के बाद क्या +7t -56 इक्वल टू 0। कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा t इंटू टी -8, यहाँ पे क्या जाएगा 7 कॉमन निकालूंगा तो t -8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्लाइड में करते दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया t -8 मिला दोस्तों, t -8 और t + 7 इक्वल टू 0, यानी क्या मिल गया हम लोग को t की वैल्यू 8 मिल गई एंड और हमें क्या मिल गया दोस्तों, और t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -7। अब t क्या है हमारा m + n, तो m + n की वैल्यू 8 मिली और m + n की वैल्यू कितनी मिल गई -7। अब मुझे बताओ अगर m + n की वैल्यू मुझे -7 मिल जाएगी तो फैक्टोरियल अपन नेगेटिव नंबर का निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो यहां पर ध्यान देना दोस्तों, तो यहां पर दिस शुड नॉट बी इक्वल, देयरफॉर m + n की वैल्यू आ गई हमारे पास -8। जिस तरीके से हम लोग ने m + n की वैल्यू -8 निकाली है, सिमिलर वे में हम लोग m - n की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इन लोगों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला फंडे से। तो नाउ हमारे पास एक और चीज क्या दिया हुआ दोस्तों, m - n कहा गया, m - n p2 इज व्हाट 12। तो यहाँ पे लिखता हूं m - n p2 इक्वल टू 12। इसको ब्रेक करेंगे तो m - n का फैक्टोरियल अपॉन m - n, उसके बाद क्या आएगा -2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे तो m - n, उसके बाद दूसरा टर्म क्या आ जाएगा दोस्तों, m - n - 1, उसके बाद m - n - 2, यहीं तक जाना अपने को, आगे जाना नहीं क्योंकि नीचे भी सेम टर्म है, कैंसिल कर देंगे इसको, इक्वल टू 12। ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया m - n m - n - 1। अब मैं पुट करता हूं लेट m - n इज इक्वल्स टू व्हाट, को लेता हूं, यहाँ पर देखो क्या लिया था अपने t लिया होता है, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं s ले लेता हूँ, ठीक है। तो s लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा s इंटू s - 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 12, राइट है। अब s इंटू s इज व्हाट s स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों -s और यहाँ पे क्या तो -12, तो हमें इक्वल टू 0 मिल गया। तो हम लोग को 12 को दो नंबर में ऐसे स्प्लिट करने की, पहला साइन है माइनस 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 प्लस और तीसरा सिंबल कितना जाएगा माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें कितना मिले 1, मल्टीप्लाई करने पे कितना मिले 12, तो एक ऐसे नंबर एक ही है तो 4 3 12। इस तरीके से हम लोग क्या मिल जाएगा s स्क्वायर -4s + 3s -12 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है s, तो यहाँ पे बच जाएगा s - 4, दोनों में कॉमन क्या है 3, तो यहाँ पे बच जाएगा s - 4 इक्वल टू 0, यानी कि s - 4 s + 3 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू कितनी हो गई 4 और s की वैल्यू कितनी हो गई -3, यानी m - n की वैल्यू कितनी हो गई 4 और m - n की वैल्यू कितनी हो गई, m - n की वैल्यू हो गई हमारे पास
-3। अब मुझे बताओ अगर मैं फैक्टोरियल में इसको पुट करूंगा यहाँ पर तो ये नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। देयरफॉर हमें m प्लस ये कितना मिल गया, m माइनस n की वैल्यू 4 मिल गई। तो इसको डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करता हूं बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 को मैं ऐड कर रहा हूं सपोज, तो ऐड करूंगा देखो प्लस n माइनस n चला गया, m प्लस n कितना होगा 2n, तो 2m इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 प्लस 8 कितना होगा 12, m की वैल्यू आ गई 6। अब m की वैल्यू 6 पुट कर देता मैं इस इक्वेशन में, 6 सट जाएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया हमारा m की वैल्यू 6 एंड n की वैल्यू 2। इस तरीके से आ गया। ठीक है, इन क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कुछ भी डाउट नहीं आया रहेगा, बस थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको एक बार सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पूरी तरीके से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। बढ़े आगे, ओके। अभी चलो बढ़ते फटाफट से, एक और क्वेश्चन है सिमिलर काइंड का। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। फाइंड करते चलो फटाफट से। यहाँ पर हमें फिर से रेशो दिया हुआ, तो रेशो को जैसे सॉल्व किया जाता है, 12 फैक्टोरियल अपॉन क्या करेंगे 12 माइनस आर माइनस 2 है वो दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, तो उसको ब्रैकेट में डाल देंगे फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस टू मतलब डिवीजन, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस आर माइनस 1, ये आर सेम ही दोस्तों, बस मैंने गलती से अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोग को, और 3 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, अब डिवीजन को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 फैक्टोरियल को अपन कैसे, देखो अभी यहाँ पर मैं वैसे ही रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, और 12 माइनस आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 का फैक्टोरियल, ये उल्टा गया, 11 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और 11 फैक्टोरियल नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया 3/14। ठीक है यहां तक, ओके। अब 12 को मैं जरा ब्रेक करूंगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 में। अब देखो दोनों में से देखो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा, देखो ध्यान देना दोस्तों मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं है ना इसको और इसको सेम बनाने की कोशिश करता हूं। देखो कैसे, मैं पहला टर्म लिखूंगा तो ये क्या रहेगा 12 माइनस आर प्लस 2, वैसे ही उसके बाद क्या 12, एक सेकंड दोस्तों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते उसके बाद फैक्टोरियल लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो 12 प्लस कितना हो जाएगा 14 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा 12 माइनस आर का फैक्टोरियल। यानी यहाँ तक आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे आगे 11 का फैक्टोरियल, ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/14, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। अब 11 फैक्टोरियल चला गया यहाँ से, यहाँ पे बच गया 12, यहाँ पे क्या बच गया 12 माइनस आर, तो 12 माइनस आर बड़ा कि 14 माइनस आर, ऑब्वियसली 12 माइनस आर छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू सपोज मैं 7 लेता हूँ, तो 12 माइनस 7 इज व्हाट 5, और यहाँ पे 7 है, 14 माइनस 7 इज व्हाट 7, तो ऑब्वियसली ये पड़ा तो इसको मैं वैसे ही रखूंगा। यहाँ पे क्या है 12 माइनस आर वैसे के वैसे फैक्टोरियल के साथ, और नीचे क्या बच गया दोस्तों 14 माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको एक टर्म छोटा करते हुए चलते हैं, 14 माइनस आर से एक टर्म छोटा होगा 13 माइनस आर, उससे एक और टर्म छोटा होगा 12 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 13/14। समझ में आया, फैक्टोरियल को बस एक्सपांड किया हुआ, यहाँ ये कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 12/14 माइनस आर 13 माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 3/14। अब यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 3 4 सा हो गया, तो 14 को उधर लेके जाएंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू व्हाट 14 माइनस आर, और यहाँ पे क्या बच गया 13 माइनस आर। अब जरा मैं आर की वैल्यू मान लो कि 6 लेता हूं 2 मिनट के लिए, 7 ले लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, 7 लेता हूं, यहाँ पर देखो 7 पुट करता हूं, तो 14 माइनस 7 इज व्हाट 7 एंड 13 माइनस 7 इज व्हाट 6, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 का आ रहा है, तो हम लोग को इन दोनों नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, तो 4 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकता हूं मैं इसको, 14 माइनस आर वैसे ही, और यहाँ पे 13 माइनस आर भी वैसे ही। आगे 4 7 जा 28 और 2 डिफरेंस कितना आ गया, बहुत लंबा आ गया, 4 2 जा 8, अब 8 और 7 के बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो अपन दोनों साइड को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड, ठीक है बोथ द साइड। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा 14 माइनस आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8, यानी कि आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 14 माइनस 8, यानी आर की वैल्यू मिल गई 6। इस तरीके से हमें आर भी मिल गया। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, आसान तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है और आसान तरीके से सॉल्यूशन भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को मतलब डरना बिल्कुल भी नहीं ऐसे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप लोग को बिंदास अटेम्प्ट करना है, कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n पी आर इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 1 पी आर, इस तरीके से बोला हुआ है। तो सबसे पहले इसको शो करने वाला क्वेश्चन तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हमें n पी आर दिया हुआ है, तो n प्लस 1 को मैं वैसे ही रख रहा हूं, n पी आर को मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब दोस्तों ध्यान दो कि n से एक टर्म बड़ा हुआ है, तो n से एक टर्म बड़ा है मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता कंबाइन करके n प्लस 1 का फैक्टोरियल और नीचे n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये हो गया एलएचएस। अब आरएचएस को लेते साथ ही में, आरएचएस हमें क्या दिया हुआ है
n माइनस आर प्लस वन, यहाँ पे क्या दिया हुआ n प्लस वन पी आर, ठीक है। आगे देखते क्या कर सकते हैं हम लोग इसके बाद। n माइनस आर प्लस वन को मैं फिलहाल वैसे ही रख रहा हूं, इसको करता हूं एक्सपांड, n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन अपॉन क्या आएगा दोस्तों, n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे ऊपर वाले को वैसे ही रखता हूं, नीचे वाले को जरा सा एक्सपांड करता हूं, ठीक है दोस्तों। क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा एक्सपांड कर रहा हूं, मेरे से देखो दोस्तों कुछ तो भी छूट गया है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके एक सेकंड में देख लेता हूं दोस्तों, मेरे को लग रहा है कुछ तो भी गड़बड़ है क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है दोस्तों कि n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल दिया हुआ, राइट है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, n प्लस वन आर, ओके n प्लस वन, ओके हाँ दोस्तों देखो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा, देखो जो भी इधर पे रहता है उससे माइनस आर होता है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। देन यहां तक अब करेंगे इसको जरा सा एक्सपांड, तो n माइनस आर प्लस वन वैसे के वैसे ही, n प्लस वन फैक्टोरियल वैसे के वैसे ही, इसको एक्सपांड करूंगा तो n प्लस वन माइनस आर, उसके बाद एक और टर्म पीछे जाऊंगा तो n प्लस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, यहां तक चले गए अपन, ठीक है। अब गौर करो ये टर्म एक्जैक्टली सेम है, प्लस वन आगे आर पीछे, तो एक्जैक्टली सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बच गया आरएचएस में दोस्तों, आरएचएस में बच गया ऊपर में n प्लस वन का फैक्टोरियल, और नीचे क्या बच गया देखो प्लस वन माइनस वन चले गए, तो यहां पर क्या बच गया n माइनस आर का फैक्टोरियल, एंड दैट इज योर RHS, therefore LHS इक्वल्स टू RHS एंड therefore proved। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है, इजी है। मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर शायद प्लस वन ना होके माइनस वन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था लेकिन परफेक्ट था, ठीक है। यहाँ पर चलो फिर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर और क्वेश्चंस भी लेने, तो चलो आगे बढ़ा जाए। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी फोर लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर इन द वर्ड माधुरी, MADHURI, माधुरी अगर देख रही है तो आपका नाम यहाँ पे आया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दो कि हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर इन द वर्ड माधुरी। माधुरी में कितने लेटर है दोस्तों, 7 लेटर्स है, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर्स इन द वर्ड माधुरी, MADHURI, ठीक है। अब पहला इसमें लेटर्स कैन बी रिपीटेड, लेटर को अपन रिपीट कर सकते हैं और 4 लेटर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर अपन प्रैक्टिकली चाहें तो पहला पोजीशन पे देखो कितने लेटर आएंगे, 1 2 3 4, बहुत लेंदी हो जाएगा प्रैक्टिकली जाएंगे, तो इसलिए यहां पर आता है हमारा फंडा कौन सा दोस्तों, यहाँ पे आता है, हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो मान लो कि पहला पोजीशन कौन ले सकता है, पहला देखो 7 कितने पोजीशन है, 4 पोजीशन, 4 पोजीशन है, तो यहां पर लिखता है अपन लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर कैन बी रिपीटेड। रिपीटेड मतलब क्या, मान लो कि मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में से सबसे पहले मेरे को वर्ड मिला m, तो पहले पोजीशन पे आ गया m, और उस m को वापस से मैंने उस लेटर को वापस डाल दिया, तो सेकंड पोजीशन पे भी m आ सकता है क्योंकि मैंने वापस से उस बॉक्स में डाल दिया, थर्ड पे भी m आ सकता है, फोर्थ पे भी m। तो पहले पॉसिबिलिटी क्या है, पहले पे कितने नंबर आ सकते हैं, 7 के 7 आ सकते हैं, तो 7 वैसे के वैसे। सेकंड पे क्या आ सकता है दोस्तों, सेकंड पे भी 7 के 7, क्योंकि मैंने सेम लेटर वापस डाल दिया, अभी बॉक्स के अंदर कितने लेटर वापस से 7 है, तो सेकंड पोजीशन पे 7 लेटर वापस से ले सकते हैं, थर्ड पोजीशन पे भी 7 ले सकते हैं, और इतने भी 7, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऐसे बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड बोल सकते हैं आप लोग, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 49, इसको मैं लिखता हूँ 50 माइनस 1, 50 माइनस 1, तो अभी थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को आसान करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी 2 इंटू 50 इंटू 1, और उसके बाद प्लस 1, 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100, तो 2500 माइनस कितना हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करो इसको दोस्तों, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 24 इज आंसर, तो कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड, कितना आएगा 2401, सिंपल सा था फंडा इसका। ओके अब आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है कि दोस्तों नंबर्स लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब अगर पहले पोजीशन पे अगर लेटर m आ गया तो सेकंड पोजीशन पे m नहीं आ सकता, तो क्योंकि m साइड में होगा, अब सेकंड पोजीशन पे 6 लेटर आ सकते हैं, वो लेटर कौन से है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, उन 6 लेटर में से कोई भी आ सकता है। फिर सेकंड पोजीशन पे एक और लेटर कम हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 5 बचेंगे थर्ड के लिए, और फोर्थ के लिए फिर 4 बचेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर अपन सिंपली किसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग हमारे किसको, अब देखो 7 लेटर है, 7 लेटर में से अपन कितने सिलेक्ट करें, 4 सिलेक्ट करें, तो सिंपली अपन है ना NPR का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर आर टोटल 7 लेटर्स
और कितने सिलेक्ट करना है अपने को, 4 लेटर्स, 4 लेटर्स आर चोजन, ठीक है। देयरफॉर NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू कितनी 7p, यहाँ पर क्या निकालना है हमें 7p4, तो 7p4 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 वोट 3 का फैक्टोरियल, कैंसिल, 7 6 42 42, 5 चौक 20, 4 2 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 2 4 जा 8 8 40 बेस। और अगर आप लोग डायरेक्टली भी करते तो पहले पोजीशन पे कितने लेटर आ सकते थे 7, सेकंड पे कितने आ गए 6, उसके बाद 5 लेटर्स, फिर 4, देखो वही आ रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 एंड दैट इज योर आंसर, 7 6 जा 42, 5 4 जा 20 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इजी है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना और बहुत आसान होता है। चलो बड़े एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, तो थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, हम लोग को सारी चीजों पे ध्यान देना है। Determine the number of letter can be arranged in the letter words algorithm if vowels are always together, no two vowels are together, consonants are at even position, O is at the first and T is at the last letter, T are the last letter, इस तरीके से बोला हुआ है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले अल्गोरिथम को देखते हैं। तो यहाँ पर लेटर क्या हम लोग को वर्ड जो दिया हुआ इस पे ध्यान दो, वर्ड हमें दिया हुआ है अल्गोरिथम, ALGOR, उसके बाद ITHM, टोटल लेटर कितने हो गए, काउंट करते हैं दोस्तों तो फटाफट से। टोटल लेटर्स हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। उसके बाद हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट्स कौन से, कॉन्सोनेंट देखते हैं। सबसे पहले वोवेल्स देख लेते हैं, वोवेल्स, वोवेल्स कौन कौन है हमारे पास, ए है, उसके बाद ए के बाद ओ है और उसके बाद आई है, 3 मिल गए 1 2 3। उसके बाद कितने वोवेल्स हो गए, टोटल वोवेल्स हो गए हमारे पास 3। अब कंसोनेंट्स देखते हैं, CONSONANTS, कंसोनेंट्स कितने हमारे पास, अब 3 निकल गए तो कितने बच गए दोस्तों, ऑब्वियसली 6 बचेंगे, कौन कौन से, L, उसके बाद O, उसके बाद R, उसके बाद THM, काउंट करते कितने दोस्तों 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आ गए। अब पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, इसका मतलब क्या है भाई, वोवेल्स को हम लोग को 3 वोवेल्स है, तीनों को साथ में रखना है और इस तरीके से हम लोग को लेटर फॉर्म करना है, ठीक है। तो हम लोग को एक लेटर नहीं, ऑब्वियसली लेटर मतलब वर्ड फॉर्म करना है, और कितने लेटर का वर्ड है, जितने लेटर इसके अंदर उतने ही वर्ड फॉर्म करना है। ऐसा नहीं बोले कि 4 लेटर का वर्ड फॉर्म करो, 3 लेटर का वर्ड फॉर्म करो। तो इसको हम लोग को थोड़ा समझना होगा दोस्तों। मेरे पास टोटल कितने लेटर है 7 1 2 सॉरी टोटल कितने लेटर है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर का वर्ड बनने वाला। देखिए इसमें क्या बोल दिया भाई कि वोवेल्स हमेशा साथ में रहेंगे, वो कभी भी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि जो वोवेल्स है ना, वोवेल्स उन लोग का एक ग्रुप है, उन लोग हमेशा साथ में रहते हैं। तो इन लोग को मैंने एक ग्रुप बना दिया, राइट है यहां तक, यहाँ पर तीनों वोवेल्स जो है ना, यहाँ पर तीनों वोवेल्स का एक ग्रुप बना दिया। अब मेरे पास टोटल लेटर्स कितने हो गए देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हो गए। तो यहां पर अपन कंसिडर करेंगे लेट द ग्रुप ऑफ वोवेल be considered as letter x, ठीक है, लेटर x से अपन अज्यूम करते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हो गए, टोटल लेटर्स कितने हो गए हमारे पास 7 हो गए, बराबर है। अब इन 7 लेटर को अपन कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। कितने फैक्टोरियल वे से, 7 फैक्टोरियल वे से। तो देयरफॉर 7 लेटर्स can be arranged in 7 factorial ways, यानी 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये कितना होता है दोस्तों, 720 होता है। इसको मल्टीप्लाई करता है, 7 0 0 7 2 14 1, यहाँ पे 7 7 49 7 7 49 49 प्लस 1 इज व्हाट 50। इतने तरीके से अपन इन 7 लेटर का जो ग्रुप बना इनको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद दोस्तों एक और चीज जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है। अब ये 3 लेटर का ग्रुप था, कौन था यहाँ पे दोस्तों, वोवेल्स का, ए ओ आई। इनको अपन कैसे अरेंज कर सकते हैं, इनको अपन आपस में ही शफल कर सकते हैं। मतलब पहले पोजीशन पे ए ओ और आई को शफल कर दिया, पहले पोजीशन पे आई ए और ओ को शफल कर दिया। इस तरीके से हम लोग इसको कितने तरीके से अरेंज मतलब शफल कर सकते हैं दोस्तों, तो यहां पर तो 3 वोवेल्स
can be arranged in 3 factorial ways। यानी कितना 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो दोस्तों 3 इंटू 2 इंटू 1 3 2 6 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज व्हाट 1 सॉरी 6। तो टोटल वेज कितने हो जाएगा टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट टोटल वेज हो जाएगा दोस्तों सिंपल 5040 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 6000 6 4 24 6 5 30 यानी 30240 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज टू बी अरेंज। देन यहां तक ओके बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। बस आप लोग को ये चीज समझनी कि कभी भी ग्रुप बनाने बोला ना तो कभी भी लेटर्स को अगर मान लो वोवेल्स को साथ में रखने बोला तो उनका एक सिंगल ग्रुप बना दो और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछते हैं और आप लोग को ये क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए इजी है ओके। और कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जब आप लोग है ना मान लो कि 12th के बाद या फिर आपकी डिग्री के बाद सीईटी एग्जाम यानी कि आप इसके लिए एमबीए के लिए प्रिपेयर करें तो उस टाइम पे भी है ना सीईटी के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट बी नो वोवेल्स आर टुगेदर। क्या बोला हुआ है नो वोवेल्स आर टुगेदर। ठीक है चलो इसको भी समझ लेते हैं पहले। तो वोवेल्स को अपन 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं पहले कॉन्सोनेंट के साथ डील करते हैं। हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट टोटल 6 कॉन्सोनेंट है। तो 6 कॉन्सोनेंट को अपन कैसे अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कैसे भी अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल वेज से। तो वी हैव 6 कॉन्सोनेंट्स and can be arranged in 6 factorial ways यानी 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 720 आता है आंसर। ठीक है याद रखना ओके। तो ये रहा 6 फैक्टोरियल वेज यानी कि 6 into 5 into 720 वेज से कर सकते हैं। अब मान लो कि कॉन्सोनेंट को अपन डिनोट करते हैं लेटर सी से। लेट कॉन्सोनेंट कैन बी लेट कॉन्सोनेंट बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। देखो यहां पे ध्यान देना दोस्तों सी 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 कितने सी हो गए 1 2 3 4 5 और एक और सी 6 सी हो गए मतलब 6 कॉन्सोनेंट्स अरेंज हो गए। अब हम लोग क्या अरेंज करना है दोस्तों हम लोग को ना वोवेल्स को रखना है वोवेल्स ताकि साथ में ना एक भी वोवेल साथ में ना। तो वोवेल्स क्या हो सकता है पहले कॉन्सोनेंट के आगे या पहले कॉन्सोनेंट के बाद फिर इधर पे इधर पे इधर पे इधर पे या फिर इधर पे आ सकता है। तो जो अपने पास 3 कॉन्सोनेंट है हम लोग को इन लोग ये जो पोजीशन देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये 6 पोजीशन में कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है तो इस तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं। देखो दोस्तों ध्यान दो तो 3 vowels can take 7 position। ठीक है therefore अरेंजमेंट ऑफ वोवेल या फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वोवेल ऐसे लिखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वोवेल इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों देखो 7 पोजीशन में 3 पोजीशन लेने वाला मतलब 7 उसके पास टोटल पोजीशंस है उसमें 3 ही ले सकते हैं मतलब सिलेक्शन 7 P6 और सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट करना यानी 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस कितना 3 का फैक्टोरियल सिंपली 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 एंड 7 माइनस 3 कितना होता है 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल चला गया 7 6 42 मल्टीप्लाई बाय 5 व्हाट 210 तो यहां पर आ जाएगा 210। तो इस तरीके से मैं इन 3 वोवेल्स को अरेंज कर सकता हूं। अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे 720 मल्टीप्लाई बाय 210 तो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट इज व्हाट इज इक्वल्स टू 720 मल्टीप्लाई बाय 210। मल्टीप्लाई कर सकते थे कर दो दोस्तों। इधर पे मैं सिंपली आप लोग के लिए कैलकुलेटर लेता हूं फटाफट टाइम बचाने के लिए। यहाँ पर लिया मैंने कैलकुलेटर ये रहा 720 मल्टीप्लाई बाय 210 720 मल्टीप्लाई बाय 210 इज व्हाट 151200 इज द आंसर। इजी है दोस्तों। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और इस तरीके से आप लोग को सोल्यूशन भी मिल जाएगा। फटाफट से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं 21 से ही मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा नंबर नहीं था। आगे बढ़ते हैं अपन सी वाला लेते हैं। अब सी में क्या बोला कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशन। कॉन्सोनेंट कहां पे रहेंगे इवन पोजीशन पे रहेंगे दोस्तों। फटाफट से इसको भी देखते हैं। सी वाला क्या है कॉन्सोनेंट को अपने कौन से पोजीशन पे रखना है कॉन्सोनेंट को इवन पोजीशन पे रखना है आर एट इवन पोजीशन। तो देखते हैं अपने पास कितने पोजीशन है टोटल। हमारे पास 9 लेटर्स हैं तो कितने पोजीशन आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
इवन कौन सा, ये इवन है दोस्तों, ये इवन है, मतलब 2 4 6 और 8। हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ इवन पोजीशन कितने हो गए, 4। तो कॉन्सोनेंट को अपन यही 4 पोजीशन पे रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट कितने दोस्तों, हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट है 6। 6 में से अपन 4 यहाँ पे अरेंज कर देंगे, तो बच गए कितना, बच गया हमारे पास 2 कॉन्सोनेंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, किस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट कितने दोस्तों, 6 कॉन्सोनेंट है, उसमें से अपन कितने कॉन्सोनेंट अरेंज कर सकते हैं दोस्तों, 4। तो देखो ध्यान देना इस चीज पे, तो हम लोग के पास टोटल 6 कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट्स एट इवन पोजीशन, या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ऐसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट एट इवन पोजीशन इज गिवन बाय, कितने कॉन्सोनेंट, टोटल 6 कॉन्सोनेंट है, और कितने जगह पे अरेंज कर सकते हैं, 4। तो 6p4 हो जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल अपन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, यानी कितना, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड 6 माइनस 4 इज व्हाट, 2 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 6 5 40 और 40 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 चौक 48, 480 इज योर आंसर, ठीक है। फिर से देखिए 4 3 12, 12 5 60, एक सेकंड, 12 5 से कितना हो गया दोस्तों, 60, एंड 6 6 30, 360 इज योर आंसर, ठीक है, ओके एकदम परफेक्ट। तो 360 इज योर कॉन्सोनेंट एट इवन पोजीशन, मतलब ये जो इवन पोजीशन है मैं कॉन्सोनेंट को इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं। आगे मेरे पास कितने और लेटर बच गए दोस्तों, मेरे पास है ना 3 मेरे वोवेल्स बच गए हुए और 2 कॉन्सोनेंट अलग से बचे हुए, क्योंकि मैंने 4 को अरेंज किया, 2 बच गए। अब इन 5 लेटर को, नाउ वी हैव 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स दैट कैन बी अरेंज अब बताओ, दैट कैन बी अरेंज, कैसे अरेंज कर सकते हैं, हमारे पास कितने पोजीशन बचे, 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास लेटर कितने बचे, 5। तो 5p 5 वेज, 5p 5 वेज से अरेंज कर सकते हैं, यानी 5 फैक्टोरियल अपन 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 इज व्हाट, 0। 5 फैक्टोरियल कितना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना दोस्तों, वो 1 ही होता है, ठीक है। तो 5 4 20, 23 60, 62 120, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 120 बेस से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ। टोटल बेस क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल बेस सिंपल सा ये फंडा, देखो यहाँ पर ध्यान दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बेस मिल जाएगा। कैसे दोस्तों, देखो यहाँ पर, तो 120 हमारा पहले आया, उसके बाद अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। 12 0 0, देखो सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, 12 0 0, उसके बाद एक और 0 डाल देते हैं, 12 छंग 12 72, 7 यहाँ पे, उसके बाद 12 3 36, 36 प्लस 7 43, 43200 इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब डी वाला क्वेश्चन ऐसा है कि वहां पर पहले पोजीशन पे क्या आना चाहिए, ओ, एंड लास्ट पोजीशन पे क्या आना चाहिए, टी। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो याद रखो हमारे पास टोटल पोजीशन कितने, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां पे ओ और टी फिक्स हो गए, ओ और टी फिक्स हो गए, तो कितने लेटर्स बच गए हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 लेटर्स बच गए। तो 7 लेटर्स को अपने को इस 6-7 पोजीशन पे अरेंज करना है, तो कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 7 लेटर्स can be arranged in 7 position at 7 position in 7p7 ways, यानी 7 फैक्टोरियल अपन 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल अपन 7 का इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का फैक्टर इज व्हाट 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5040, आपने जस्ट मल्टीप्लाई किया था इसके पहले भी, तो इस तरीके से आपका इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी यहाँ तक इजी था दोस्तों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, और आप लोग ऐसे क्वेश्चन आसान तरीके से अटेम्प्ट कर सकते, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन वर्ड सोलापुर सो दैट कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स आर ऑलवेज प्लेस्ड, कैसे प्लेस करना, अल्टरनेटली। सबसे पहले अपन टोटल वोवेल्स देखते हैं, तो वोवेल्स कितने हमारे पास, वोवेल्स है हमारे पास 1 2 3 3, कौन कौन से दोस्तों, ओ है, ए है और यू है। वोवेल्स के बाद हमारे पास कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कितने हमारे पास, 4, एस एल पी आर, ये 4 है हमारे पास, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, सपोज मैंने स्टार्ट किया वोवेल के साथ, तो ओ इधर आएगा, उसके बाद यहाँ पे एल आ गया, सॉरी एल नहीं, ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए,
और यहाँ पर U। अब क्या होगा, यहाँ पर चलो अरेंज करते हैं, यहाँ पर S आ गया, यहाँ पे L आ गया, यहाँ पे P आ गया और यहाँ पर R। हमें क्या बोला हुआ है कि कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स को हमेशा अल्टरनेट रखना है। वोवेल्स दो कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आ सकते, तो ये पोजीशन गलत है। तो ये हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते। हम अपन कभी भी किससे स्टार्ट नहीं कर सकते, वोवेल से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी कांट स्टार्ट विद वोवेल्स, देयरफॉर फर्स्ट पोजीशन is taken by consonants. Similarly, third, fifth and seventh position is taken by, are taken by, एक मिनट, are taken by consonants. Therefore, consonants can be arranged in 4 factorial ways. सॉरी 4 factorial नहीं लिख सकते डायरेक्टली, अपन ऐसे लिखेंगे in 4p4 ways। तो क्या हो जाएगा, सिंपल से दोस्तों, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, यानी कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या जाएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज व्हाट 1, 4 is 12, 12 2 is 24, तो 24 अपॉन 1 इज व्हाट 24 वेज। सिमिलरली वोवेल्स कैन टेक कौन कौन सा पोजीशन, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन। Therefore, vowels can arrange in कितना वेज दोस्तों, 3p3 वेज। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज व्हाट 1, 3 टू द 6, यानी 6 वेज। टोटल वेज कितना जाएगा दोस्तों, टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा दोस्तों 6 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 24 6 कितना हो जाएगा, 25 फाइव 120, 120 प्लस 24 इज व्हाट 144, एंड 144 इज योर आंसर। इजी है दोस्तों। तो इतने तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें आप लोग फंडे को समझना, और इसमें आप लोग को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से अगर आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप जब रिवाइज करेंगे तो आप लोग को ये सारी चीजें याद आएंगे, हाँ भाई इसको तो ऐसे किया हुआ था। ठीक है, तो होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को इजी लगेंगे। फिर भी कहीं पे डाउट, कहीं भी दिक्कत तो आ रही होगी, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, आपके डाउट कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और भी कहीं भी दिक्कत आ रही होगी तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको सिंपली आप फोटो खींच के आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जो मैंने आप लोग को पहले ही स्लाइड में प्रोवाइड किया हुआ है। क्या है 97 मंसूरी, 97 मींस 97, और 97 मेरा नाम है दोस्तों, तो 97 मेरा 97 मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप लोग के डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे। होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग इसके आगे वाला पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करे हुए आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।